नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का आज के प्रोग्राम में दोस्तों स्वागत है। आप सभी दर्शकों का एक चेहरे से आपको दिल्ली विधानसभा चेहरे से आपको मिलवाने जा रहे हैं। समाज सेवा में अच्छी भूमिका निभा रहे हैं, लोगों के सुख दुख में काम आने वाली दीपिका मेहंदी रता आज हमारे साथ खास बातचीत में दोस्तों मौजूद हो चुके हैं। धनी फाउंडेशन की संस्थापक हैं ये। आज बातचीत करेंगे समाज सेविका लेकर भी और सिंगर भी हैं, तो बातचीत कर लेते हैं। स्वागत आपका। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपा मेहंदी रत्ता। बेसिकली मैं धनीज फाउंडेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर हूँ और धनीज फाउंडेशन मैंने 2021 में स्टार्ट किया था। जो अंडर प्रिविलेज लेडीज़ होती हैं, स्लम की जो महिलाएं होती हैं, उन लोगों की मदद करने के लिए, ताकि मैं उनको अपने पैरों पर खड़ा कर सकूं। अभी तक मैं लगभग 4500 प्लस महिलाओं को खड़ा कर चुकी हूं और इनके लिए हम यही नहीं कि सिर्फ हम लोग लोन की सुविधा देते हैं, इनको हम लोग हर तरह से जागरूक बनाते हैं। इनको हाइजीन के बारे में हम लोग कंसल्टेशन देते हैं, इनको हम एजुकेशन के बारे में कंसल्टेशन देते हैं, इनको हम लोग जो ये काम शुरू करना चाहती हैं उसको काम को किस तरह से शुरुआत करें, किस तरह से उसको आगे बढ़ाएं, उसकी कंसल्टेशन देते हैं। तो पूरी तरह से हम लोग इन लोगों के साथ हैं। इसके साथ ही धनीज फाउंडेशन जगह जगह में दिल्ली एनसीआर में मेडिकल कैंप की सुविधा देता है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है। इसमें हमारे साथ कई सारे हॉस्पिटल्स के एमबीबीएस डॉक्टर्स कनेक्ट हैं जो हमारी इस काम में मदद कर रहे हैं। इसके अलावा धनीज फाउंडेशन बहुत बड़े बड़े इवेंट्स भी करता है, छोटे बड़े, और इसमें हम लोग प्लेटफॉर्म्स देते हैं, बच्चों को भी देते हैं, बड़ों को भी देते हैं। जो सिंगिंग इंडस्ट्री के लोग हैं उनको बढ़ाना चाहते हैं, जो मॉडलिंग इंडस्ट्री के लोग हैं हम उनको बढ़ाना चाहते हैं। और इसके अलावा हम लोग कई तरह के कार्यक्रम करते रहते हैं जो देश को समर्पित हैं, जिससे हमारे देश का नाम ऊंचा हो। हम ऐसे कार्यक्रम करते रहते हैं। कब से आप इस मैदान में आए, समाज सेवा रहकर इस संस्था आपने चालू करी? संस्था के बाद कैसे मना हुआ कि भी सिंगरी लाइन में भी आपको आना हुआ? देखिए, समाज सेवा का जहाँ तक बात है, अगर हम रजिस्टर्ड की बात करें तो रजिस्ट्रेशन तो मैंने 2020 में करवाया था, लेकिन जो समाज सेवा है वो हम जब मैं बचपन से ही करते आ रहे हैं। क्योंकि वो चीज़ क्या होती है कि हम लोग जैसे वृद्धाश्रम हो गए, अनाथ आश्रम हो गए, इनमें हम लोग कार्य करते रहे हैं, लेकिन एक एनजीओ बनाकर जो हमने काम शुरू किया है वो 2020 से किया है। तो इस बारे में मैं यही कह सकती हूँ कि मतलब कार्य हम लोग करते रहे हैं। इसको मेरे को 15 से 20 साल हो चुके हैं, लेकिन मोहर लगा के जो कार्य हमने किया है वो 2020 से किया है। इसमें हम लोग ब्लाइंड स्कूल में भी काम करते हैं, वहाँ पे हम लोग मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। एक हमारा बच्चों का है जो कि जी बोलिए। जहाँ पे कई गरीब क्षेत्रों से बच्चे रहते हैं, तो वहाँ पे हम लोग उनको किताबें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कई तरह के जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो समाज कार्य का तो काम हम लोग करते रहते हैं। जहाँ तक बात है सिंगिंग की, तो मैं खुद भी एक सिंगर हूँ। ये शौक़ मुझे बचपन से ही है और अभी मेरी गुरुजी की एल्बम भी आई है, जो हमने 7 जुलाई को गुरुजी का जन्मदिन होता है, तो 6 जुलाई को सोनोटेक के जरिए हमने रिलीज़ करवाई है। और ये शौक़ बचपन से था मुझे सिंगिंग का, तो बस उसको मैंने आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। आपकी टीम में कौन कौन काम कर रहा है, बातचीत की जाए? हमारी टीम में यूँ तो बहुत सारे लोग हैं जो कि हमें सपोर्ट करते हैं, हर तरह से सपोर्ट करते हैं, कार्यों को लेके हमारे साथ होते हैं खड़े वो। और बाकी दिल्ली का हर एक छोटा बड़ा बंदा कनेक्ट है हमारे साथ, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आपने बताया गुरुजी का एक सॉन्ग रिलीज हो रहा है, कुछ सॉन्ग की कुछ 4 लाइनें आप गा के दर्शकों को बताएंगे? हाँ बिल्कुल बता सकती हूँ। जय गुरुजी। गुरुजी 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 गुरुजी, मैं बिन तेरे रह नहीं पाऊँ, मैं बिन तेरे रह नहीं पाऊँ। मेरे दिल की तू ही जाने,
मेरे दिल की तू ही जाने, तू ही बता कहाँ जाऊं, तू ही बता कहाँ जाऊं। गुरुजी 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 गुरुजी, मैं बिन तेरे रह नहीं पाऊं, मैं बिन तेरे रह नहीं पाऊं। अच्छा लगा दर्शकों को। कुछ और हरियाणवी की बात की जाए, हरियाणवी में क्या नॉलेज है आपको? हरियाणवी की बात की जाए, हरियाणवी पंजाबी की बात की जाए। हाँ, पंजाबी तो मैं खुद ही हूँ, तो पंजाबी इंडस्ट्री से मैं जुड़ी हुई हूँ। कई सारे सिंगर्स हैं पंजाबी इंडस्ट्री के जो मेरे साथ कनेक्ट हैं। और अभी आपने पंजाबी इंडस्ट्री की बात छेड़ी है तो मैं आपको बता देती हूँ, हमारा एक जो 4 तारीख को एक प्रोग्राम होने जा रहा है, हम लोग एक ट्रिब्यूट करने जा रहे हैं पंकज उधास जी को। उसमें जो हमने एक सिंगर लिए हैं वो भी पंजाबी हैं, आशु पंजाबी जी, और दिल्ली के मानने जाने वो सिंगर हैं। उन्हीं के साथ में ये प्रोग्राम करने जा रही हूँ। हम लोग बेसिकली पंकज उधास जी को एक श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं जो अभी तक दिल्ली और मुंबई में हुई नहीं है। तो उन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री को बहुत कुछ दिया है, तो इसलिए हम उनको एक श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। इसमें हमारे साथ दिल्ली के भी कई अच्छे अच्छे सिंगर्स भी शामिल हैं जो वहाँ पे अपने अपने जो गीत हैं वो प्रस्तुत करेंगे। और अच्छे अच्छे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस प्रोग्राम में जो वहाँ आएंगे और हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएंगे। पंजाबी लाइन से आप काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, सिंगरी लाइन में भी जुड़े हैं। पंजाबी लाइन में क्या कुछ आपने सीखा है? पंजाबी लाइन में पंजाबी गाने का क्या कुछ एकदम से मन में आया? देखिए, पंजाबी जहाँ पे नाम आ जाता है तो लोगों के जो है पैर थिरकने लग जाते हैं, क्योंकि बिना पंजाबी सॉन्ग के देखो कोई भी मतलब घर का हमारा कोई शादी ब्याह कुछ नहीं होता। एक ना एक पंजाबी गाना चलेगा ही चलेगा, क्योंकि एक पंजाबी गाने का मतलब एक थ्रिल, मतलब एक ढोलक, एक मतलब अलग ही एक अंदाज होता है। तो उससे मेरे ख्याल से कोई भी अछूता तो रह नहीं सकता। कुछ पंजाबी सॉन्ग में कुछ दर्शकों तक बताना चाहेंगे? आपके पंजाबी सॉन्ग मैं गाती हूँ। फिलहाल आपके कोई रिलीज हुए हैं? कुछ रिलीज नहीं, पंजाबी गाने तो मेरे अभी कोई रिलीज नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे हमारे ना कॉर्पोरेट शोज भी होते रहते हैं, कमर्शियल शोज होते रहते हैं, उसमें हम लोग कई बारी पंजाबी डिमांड होती है पब्लिक की, तो हम लोग गाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो मैं एक टप्पा सुनाती हूँ पंजाबी का। कोठे ते आ माहिया मिलना ता मिल आके, नहीं ता खस मनु खा माहिया। और भी कुछ मन में हो कि उस गाने का दर्शक तक पहुँचा जा सके आपकी पब्लिसिटी? और एक जो प्रोग्राम आपका 4 तारीख को अभी हाल ही में 4 अगस्त को होने वाला है, उसके लिए क्या कुछ तैयारियां चली हुई है? उसके लिए हमारी तैयारियां चल रही हैं। 4 अगस्त को हम लोगों ने ट्रिब्यूट प्रोग्राम रखा है पंकज उधास जी के लिए, जो हम श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, क्योंकि वो एक लेजेंड है म्यूज़िक इंडस्ट्री के। कई सारे सिंगर्स जो हैं वो उन्हीं के पथ प्रदर्शक हैं, उन्हीं के रास्ते पे चल रहे हैं और अच्छे सिंगर बन चुके हैं। तो एक श्रद्धांजलि तो उनको बनती है। तो ये जो मतलब ये समझ लीजिए आप, श्रद्धांजलि का जो प्रोग्राम है वो मेरे द्वारा ही शुरुआत हो रही है। मैं इसके लिए अपने को बहुत लक्की मानती हूँ, अभी तक मुंबई और दिल्ली में हुई नहीं है। और कार्यक्रम बहुत तेज़ी से चल रहा है इसकी। अभी तक हम लोग सब कुछ तैयारियां कर चुके हैं। भारतीय विद्यापीठ जो पश्चिम विहार में स्थित है, वहाँ पे ये प्रोग्राम होने जा रहा है। कई तरह के नामी ग्रामी लोग हमारे लोगों से जुड़े हुए हैं। अभी संदीप मारवाहा जी और विजय जौली जी और अनिल हंसराज जी, बहुत बड़े सिंगर हैं जो भी भजन के, ये सारे लोग हमारे से कनेक्ट हैं और वो उस दिन आ रहे हैं वहाँ पे। और भी कई सारे नामी ग्रामी बॉलीवुड के सिंगर्स भी हैं जो हमारे साथ उस दिन कनेक्ट होंगे। तो बाकी तो उसी दिन ही आप लोग देखिएगा कि कार्यक्रम किस तरह से होता है। बाकी हम मेहनत पूरी कर रहे हैं। लोगों के लिए क्या संदेश, आपके जो साथी कलाकार हैं जो आपके साथ तन मन धन से काम करें, उनके लिए क्या संदेश? देखिए, मैं उनको यही संदेश देना चाहूँगी कि जो इस लाइन में सिंगिंग भी करना चाहता हूँ, हम लोग धनीज फाउंडेशन उन लोगों को प्लेटफॉर्म तो देता ही है। आज भी मेरा यही उद्देश्य है कि इस प्लेटफॉर्म के जरिए हम उनको ऐसे लोगों के सामने प्रस्तुत कर पाएँ कि आगे उनका भविष्य और उज्जवल बने। तो कई इस वजह से भी मैंने कई अच्छे लोग बुलाए हैं ताकि उन लोगों को वो आगे भी मौका दे पाएँ। धन्यवाद। तो ये थे धनीज फाउंडेशन की संस्थापक दीपिका मेहंदी रत्ता। तो लगातार आपको दोस्तों हम बातचीत कराते रहेंगे कलाकारों से, नए नए कलाकारों से,
धन्यवाद करते हैं इनका आज के प्रोग्राम के लिए। आपको दोबारा से मिलवाते हैं किसी और अन्य कलाकार से। धन्यवाद आप सभी का। लेकिन आपने मेरा नाम दोनों बार गलत लिया। जो इंट्रो किया ना वो एक बार फिर से ले लीजिए। ठीक है। आज हमारे साथ है दीपा मेहंदी रत्ता। दीपा मेहंदी रत्ता। दीपा मेहंदी रत्ता। हाँ जी। ठीक है। एक बार वो इंट्रो दे दीजिए। ठीक। काट लगा। आज हमारे साथ दीपा मेहंदी रत्ता दोस्तों मौजूद हो चुके हैं खास बातचीत में। तो चलिए खास बातचीत में उनसे बातचीत कर लेते हैं दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ नमस्कार वो तो हो गया था ना। फिर से ये पूरा लगाएंगे। दीपिका मेहंदी रत्ता। दीपा दीपा मेहंदी रत्ता। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ है समाज सेविका दीपा मेहंदी रत्ता, ठीक। जो कि धनुष फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष है। आइए जानते हैं धनुष फाउंडेशन के बारे में और दीपा मेहंदी रत्ता के बारे में। फिर इनके साथ ये सब मिल जाना और थोड़ा स्माइल लेके। दीपा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है ठीक है। ये शुरुआत स्वागत है दोस्तों आपका आज के प्रोग्राम के लिए। हमारे सामने आज किसी चेहरे के मुताज नहीं है, धनु फाउंडेशन की संस्थापक दीपा मेहंदी रत्ता दोस्तों मौजूद हो चुके हैं। आज खास बातचीत करेंगे सिंगिंग के बारे में भी, और 4 अगस्त को इनका एक बड़े लेवल पे दिल्ली में प्रोग्राम होना है, उनको लेकर भी बातचीत करने वाले हैं। स्वागत है मैडम आपका इस चैनल पर। आपका नमस्कार दोस्तों। एंडिंग दीजिए। तो आपको दोस्तों नए नए चेहरों से कलाकारों से आपको मिलवाते रहेंगे। ये थे धनु फाउंडेशन की संस्थापक दीपा मेहंदी रत्ता। तो आप ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का।